हकीकत ये है कि दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया ने ना मुलायम सिंह ने कोई काम किया था और ना ही अखिलेश ने कोई काम किया। बीजेपी में शामिल होकर हम अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, यही सोचकर हमने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। जनता पार्टी ही देश और प्रदेश का भविष्य भी है, आज भी सरकार में है और आगे भी सरकार में भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे समाजवादी पार्टी में टूट देखने को मिल रही है। कल समाजवादी पार्टी से मौर्य जी ने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया था। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जो है वो बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। सोनकर जी से जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि जो ये समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, आखिर क्या वजह रही है? वजह ये रही है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का कि अखिलेश यादव पूरी तरह से दलित विरोधी हैं और अल्पसंख्यकों का भी वोट भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर वोट लेने का काम करते हैं। जमीनी हकीकत ये है कि दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया ने ना मुलायम सिंह ने कोई काम किया था और ना ही अखिलेश ने कोई काम किया। अखिलेश यादव तो पीढ़ी यात्रा निकाले, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साथ लेकर चल रहे हैं, तो क्या आप उनकी इस नीतियों से क्या प्रभावित नहीं हुए? लोकसभा का चुनाव बताएगा कि पीडीए का मतलब लोकसभा का चुनाव बताएगा, क्योंकि दलित और पिछड़े पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में। आप भाजपा में शामिल हुए हैं तो आप अपने समाज के लोगों के लिए क्या करेंगे? हमारे समाज के अब हम अपने समाज के लोगों को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे और पहले से भी जुट रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश से पूरी तरह से जुड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे अपने समाज को लेकर? लोकसभा चुनाव में हमारे समाज को लेकर मुद्दा यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं दलितों के लिए और हमारे समाज के लिए, खास तौर से हमारे समाज के लोगों को लोकसभा का भी टिकट मिलता है और विधानसभा का टिकट काफी अच्छे अनुपात में मिलता है। तो आपको लगता है कि आप बीजेपी में शामिल होकर अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल, बीजेपी में शामिल होकर हम अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, यही सोचकर हमने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सोनकर जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो अखिलेश यादव की जो नीतियों से वो प्रभावित नहीं थे। अखिलेश यादव ने दलितों के लिए कोई काम नहीं किया, इस वजह से इन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। मोदी जी प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार ने शानदार ढंग से संपन्न कराने का काम किया, अर्थात विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति या दोनों रास्ता जो तय करने का काम किया, यह डबल इंजन की सरकार ने किया है। मैं पूरे विश्वास से आज यह कह सकता हूं ज्वाइनिंग के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ही वर्तमान है और जनता के आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के परिश्रम, डबल इंजन सरकार के काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ही देश और प्रदेश का भविष्य भी है, आज भी सरकार में है और आगे भी सरकार में भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मोदी की गारंटी की गाड़ी के रूप में चाहे गांव हो चाहे शहर हो, मोहल्ले मोहल्ले घूमने का काम किया है। जो समस्या है आपके दरवाजे पे समाधान का रास्ता निकालने का फैसला किया। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर के हम अपना एक लक्ष्य तय कर लिए। 2047 तक विकसित भारत। क्या ये जो उत्तर प्रदेश में इस समय तथाकथित रूप से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल करके घूम रहे, कह रहे उत्तर प्रदेश का नौजवान नशे में शराब पी करके नशे में पड़ा रहता है। मैं उनको कहना चाहता हूं आज यहाँ से, इसे राहुल गांधी जी, आपका नशा तो 2019 में ही अमेठी की जनता ने उतार दिया था, रायबरेली में भी आपका नशा उतार देने का काम इसी उत्तर प्रदेश का नौजवान करेगा। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का काम देश की जनता कर रही है, देश का गरीब कर रहा है, किसान कर रहा है, नौजवान कर रहा है, महिलाएं कर रही है। और उत्तर प्रदेश के युवाओं का अपमान करना आपकी आदत हो गई। उत्तर को दक्षिण से लड़ाने की कांग्रेस की पुरानी आदत रही। धारा 370 का दंड देने का काम कांग्रेस ने किया, जिससे मुक्ति दिलाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हम सब लोग के लिए गर्व की बात। कभी लाल चौक पर एक तिरंगा फहराने में आफत आती थी, लेकिन आज जैसे देश के हर घर तिरंगा फहरता है, वैसे जम्मू कश्मीर के हर घर में भी तिरंगा लहराता है।
ये भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व का विषय है। इसलिए आज भाजपा परिवार में शामिल होने के लिए आए हुए सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए एक नारा में दे रहा हूं। नारा क्या है? मैं नारा देता हूं, 100 में 60% वोट हमारा है। शंका है कोई? नहीं, जोर से बोलिए, शंका है कोई? 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमने किया कि नहीं किया है? अगर सबका साथ सबका विकास किया है तो फिर एक बार मोदी सरकार। और यह ध्यान रखना मेरे मित्रों, इस बार सपा बसपा कांग्रेस के कैंडिडेटों को हराना ही नहीं है, उनकी जमानत भी जब्त कराने का काम करना है। इस संकल्प के साथ यहाँ आप भाजपा परिवार का हिस्सा बन करके जाइएगा। और मैं एक ही नारा लगाया करता हूँ कि देश के अंदर आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और सब लोग चाहते घर घर में खुशहाली पहुंचे, चाहते नहीं चाहते? तो घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमर का बटन दबा देना। यही निवेदन करके अपनी बाड़ी को देता हूं विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।